ये प्रधानमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच 5वीं बातचीत होगी और एक रोड मैप जो भविष्य में कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए जो बने, उसमें कल की मीटिंग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर के दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो मौत हो रही है उसकी रिपोर्टिंग में देरी पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। देखिए, निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं उसमें पारदर्शिता बढ़ाए जाने की जरूरत है और शिकायतें इस तरह की दिल्ली के कई अस्पतालों में आई हैं। अगर उसका संज्ञान दिल्ली सरकार ने लिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई है, कई घायल हुए हैं। ये चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच उस सेक्टर में पहले भी कई बार सैन्य झड़पें हुई हैं, लेकिन चीन को पिछली बार का भी एहसास है कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है और 2020 में भारत के सामरिक तैयारियों का आकलन चीन को जरूर कर लेना चाहिए कि अभी किसी भी तरीके के चीनी दुस्साहस का भारतीय सेना जो मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है और इसके नतीजे चीन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे 3-4 दिनों में प्रवासियों को घर लाने के लिए प्रतिदिन 300 विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। ये स्वागत योग्य निर्णय है। हजारों की तादाद में प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से इस आवाजाही का जो प्रवाह है वो बेहतर हो सकेगा और लंबे समय से घर वापसी का इंतजार करने वाले लोगों को इससे निश्चित तौर पर सहूलियतें मिलेंगी। ममता बनर्जी ऑफिशियल्स पर इंटरव्यू में सब ठीक है को लेकर के वहाँ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हमला बोला है और कहा है कि लोगों के बहिरावत से ध्यान हटाने के लिए यह इंटरव्यू आयोजित किया गया था और यह एक तरह से लोगों के बीच ऑप्टिकल भ्रम फैलाने की तैयारी की गई है, जो कि असहाय लोगों के साथ ये क्रूर मजाक है। देखिए, पब्लिक डोमेन में जिस तरह से राजभवन और एक निर्वाचित सरकार के बीच का द्वंद्व सामने आ रहा है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए एक बड़ा आघात है और इसको दोनों ही पक्षों को जरूर सुलह करना चाहिए। इसलिए जो स्थितियां बन रही हैं, आंकड़ों की प्रामाणिकता को लेकर के तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। जो राज्य सरकार की कोशिशें हैं और राजभवन की ओर से जो इन कोशिशों का मूल्यांकन है, उससे कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं और वो कोरोना की लड़ाई को कमजोर करेंगे। ईद के त्योहार का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस बीच बंगाल के इमामों ने ममता बनर्जी को 30 मई तक लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए कहा। असामान्य परिस्थिति में असाधारण निर्णय लेने ही पड़ते हैं और इस समय पश्चिम बंगाल के इमामों ने अगर इस तरह से राज्य सरकार को अपनी सहमति दी है कि वो लॉकडाउन बढ़ाने का अगर कोई निर्णय करती हैं, वो उनके साथ होंगे, बल्कि उन्होंने इसकी मांग ही कर डाली है, तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर उनके अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए।